अस्सलाम वालेकुम। आज कौन सा दिन है? जुम्मतुल मुबारक। ठीक है। अच्छा, जो बातें मैं अगर आपको सिखाती हूँ, ये समझाती हूँ, वो आपको अच्छी लगती है या सर से गुजारते हैं? अच्छी लगती है। नहीं, अच्छी लगती है। हम भी इस्लाह करते हैं मैडम। हमें समझ आती है, हैं? आप बता दिए ना, दिमाग में समझ आ जाती है कि ऐसा करो ऐसा नहीं करो। पानी कैसे बैठ के पीते? 3 दफा बिस्मिल्लाह पढ़िए। सांसों में पीते हैं और बैठ के पीते हैं। आपने बताया था कि शैतान उसमें थूक देता है हाँ, शायद, शैतान थूक गया पानी है। में। जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं करके पानी पीते 3 सांसों में और बैठ के, शैतान उसमें थूक जाता है। थूक देता है। ठीक है ना? तो कहने का मकसद ये है कि जब हम नियत बांधते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा जहन है ना, जहन वो हमारा घूम रहा होता है किसी बात की तरफ, कभी किसी बात की तरफ, कभी किसी बात की तरफ। इस तरीके से हमारा जहन घूम रहा होता है। तो क्या होता है, ये तो हो नहीं सकता कि हमारा जहन काम ना करे और हम नमाज़ पढ़ें। बात ये है कि सोचें आ रही होती हैं, सोचें हमारे दिमाग में आ रही होती हैं जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं या सिजदा कर रहे होते हैं, सोचें आ रही होती हैं। मगर देखें, इतना माइंड में ये बात रखें, जब हम नियत बांधें और ना रुकू की तरफ जाएं तो हमारे जहन में बात कोई सी भी आ रही हो तो वो आप है ना जहन में अच्छी बात लाएं। इधर उधर की फजूल बातें लाने के बजाय आप अच्छी बात लाए कि आप सोचें आप हरम शरीफ के सामने खड़े हुए हैं, आप सोचें आप हरम शरीफ के ना इर्द गिर्द तवाफ कर रहे हैं, आप सोचें हम मदीना शरीफ में हैं। इस तरीके की अच्छी बात सोचें, क्यों जहन में 10 ख़यालात आ रहे होते हैं और जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो बेहतर ये है कि वो हमारे को शैतान बहका रहा होता है तो हम अपनी सोच जो है अल्लाह की तरफ रखें। अल्लाह की तरफ रखेंगे तो हमारे को शैतान नहीं बहका सकेगा। ठीक है ना? समझ रहे हो ना? तो देखें, जो नमाज जब होती है ना तो अल्लाह के घर से आवाज़ आती है तो उसके बाद है ना हम लोग है ना उसके बाद हम खड़े होते हैं नमाज के लिए, क्योंकि वहाँ खुतबा होता है, मर्द हजरात की जमात खड़ी होती है मस्जिद में, फिर इधर से लेडीज़ अपने काम निपटा के अपनी नमाज के लिए तैयारी करती है। ये नहीं है कि किसी की मर्ज़ी है 12 बजे खड़ा हो रहा है, किसी की मर्ज़ी है तो 11:30 बजे खड़ा हो रहा है। ऐसे नमाज नहीं होती है। ठीक है? कबूल करने वाला रब की ज़ात है, मगर बात ये जलाल का टाइम होता है। अल्लाह के घर से आवाज़ आती है फजर की, तो नमाज हमारी फजर, हम कहते हैं फजर का टाइम शुरू हो गया, फजर की नमाज है। क्योंकि जब तक अल्लाह के घर से आवाज़ नहीं होती तो हम नमाज के लिए नहीं खड़े हो सकते। ठीक है? हमारी ज़ोहर की अज़ान होगी, हमें पता चल जाएगा कि ये ज़ोहर का टाइम हमारा शुरू हो गया और ये नमाज का टाइम है। तो हर टाइम बांधा हुआ है अल्लाह ताला ने कि ये फजर का टाइम है, ये ज़ोहर का टाइम है, ये असर का टाइम है, ये मगरिब का टाइम है, ये इशा का टाइम है और ये तहज्जुद का टाइम है। हर टाइम अल्लाह ने फिक्स कर दिया है कि ये आप लोगों को पता रहे कि इतने टाइम से इतने टाइम तक हमारी फजर की टाइमिंग है। जैसे कि फजर की नमाज है तो सूरज की किरणें फूटने से पहले पहले हमें अपनी नमाज ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है? दूसरा ये है कि ज़ोहर की नमाज है, ये हमारी ये जो दोपहर की जो नमाज होती है, ये कहते हैं 3 से 3:30 बजे 4 बजे तक का टाइम होता है। फिर हमारा टाइम शुरू होता है असर का। असर का टाइम होता है मगरिब की अजान से पहले पहले हम है ना असर की नमाज अदा कर लें। ठीक है? फिर शुरू होती है मगरिब की अजान होती है, फिर हमारा टाइम है मगरिब की अजान, वहाँ मौलाना साहब है ना अजान देते हैं, यहाँ हम वज़ू बनाते हैं, उसके बाद हम खड़े हो जाते हैं। ठीक है? उसके बाद ईशा की अज़ान शुरू होती है। ईशा की अज़ान के लिए हमारे पास ज़ोहर ये जलाल का टाइम जो 12 बजे का होता है उससे पहले पहले हमें नमाज अदा कर देना चाहिए। आ रही है अकल में, समझ में आ रही है आप लोगों के? तो इस तरीके से हमें नमाज तो नमाज है, मगर बात यह है कि एक तरीक़ेकार होता है, हर किसी का एक तरीक़ेकार होता है कि हमें अल्लाह के आगे खड़ा होने में हमारे को टाइम भी देखना चाहिए। हमें वज़ू की ताकीद भी की गई है, वज़ू किस तरीके से बनता है उसकी भी ताकीद की गई है। अल्लाह के आगे सिजदा करने से खाली ये नहीं होता, मगर बात यह है कि एक बावज़ू होना चाहिए, कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए, गुस्ल करके हमें अल्लाह के आगे सिजदा करना चाहिए। ठीक है ना? तो आप लोग यानी कि नापाकी और पाकी में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है ना? तो ये है कि आप लोग ये संजा वगैरह करें
اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، ٹھیک ہے، جس سر سے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں گے اور وضو بنائیں گے، اللہ کے آگے سجدہ کریں گے تو جنت میں آپ کا گھر تیار ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس پہ عمل کرنا چاہیے آپ لوگوں کو۔ ٹائم بے ٹائم کی یہ کوئی نماز نہیں کہلاتی ہے، ہر ٹائم اللہ نے مقرر کرا ہے، تو اللہ کا ٹائم دیا ہوا مقرر کیا گیا ہے، تو آپ لوگوں کو بھی اس کے لیے تاکید ہونا چاہیے، پابند ہونا چاہیے، صحیح ہے۔